कांग्रेस के लोग हताश हैं, निराश हैं। प्रतिभा सिंह खुद ही कह रही थी कि वो तैयार नहीं थे, उनको झोंका गया है। उसके पीछे क्या राजनीति है उस पर मैं ज्यादा भी नहीं कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। जो अपने जीवन में ईमानदारी से काम करते हुए पहचान बनाने में सफल हुए हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। इस दृष्टि से मंडी लोकसभा क्षेत्र से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी है तो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत से जो है पूरे देश और पूरी दुनिया में अलग पहचान के साथ जाना जाता है, उसमें और ज्यादा हम आने वाले समय में हम काम करने की स्थिति में पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, जहां कांग्रेस के लोग हताश हैं, निराश हैं, चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभा सिंह खुद ही कह रही थी कि वो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको झोंका गया है। और उसके पीछे क्या राजनीति है उस पर मैं ज्यादा भी नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता क्या करना चाह रहे हैं, क्या राजनीति है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति में मंडी लोकसभा क्षेत्र में एक परीक्षा का दौर ये उपचुनाव आ रहे हैं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उपचुनाव मंडी लोकसभा का भी जीतेंगे और उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव जो है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। और जहां तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, आज हम किन्नौर में यहाँ आपके बीच में आए और यहाँ ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने फौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते फौज में एक बहुत महत्वपूर्ण कारगिल का युद्ध में इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। कारगिल के युद्ध में विजय हासिल करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तो हिमाचल के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जब एक लोकसभा का उपचुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और कुल मिलाकर के लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में बनी है, हर परीक्षा में हम सफल हुए हैं। हमने लोकसभा का चुनाव 2019 का पहला परीक्षा का दौर वो था, उसमें 4 सीटें जीती। 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, धर्मशाला और पच्छाद, दोनों उपचुनाव जीते हैं। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत नगर निगम और सारे जितने भी चुनाव हुए स्थानीय निकाय के, वो उसमें भी जीत हासिल की। कोविड का बहुत बड़ा दौर जो हमने पिछले 2 सालों से जिसको हम झेल रहे हैं, पूरी दुनिया झेल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की थी। उसमें मैं उन्हें बेहतर काम करने की कोशिश की और आपने इस बात को भी देखा होगा, कोविड को मैनेज भी किया और मैनेज करने के साथ साथ में हिमाचल जैसे स्टेट में जहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, वहां हमने सफलता हासिल की कि वैक्सीन का पहला डोज जो एलिजिबल हमारी कैटेगरी थी उसके लिए जो है पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। परिस्थितियां बदली हुई है, पहले की मंडी और आज की मंडी लोकसभा में बहुत अंतर है। और यहाँ किन्नौर की अगर मैं बात कहूँ कि किन्नौर में भी जहाँ विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने इस विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत की और विकास को नहीं रुकने दिया और लगातार इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से सहयोग देते रहे हैं। अभी भी मेरा कार्यक्रम निर्धारित था यहाँ आने का, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसी दिन आचार संहिता लगी, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार थे और बहुत सारे डेवलपमेंट की हमने यहाँ पर घोषणाएं करनी थी, वो बातें रह गई। उसके लिए हम चुनाव के साथ जो है ब्रिगेडियर साहब को साथ लेकर के सांसद के रूप में लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ के विकास की बात को आगे करेंगे। और आर्मी का अधिकारी और कारगिल पर विजय करने वाला वो हमने इस चुनाव में उतारा है। तो मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा सहयोग देगी और निश्चित रूप से इस लोकसभा को हम जीतेंगे। रामस्वरूप शर्मा जी हमारे बीच में रहे नहीं
उन्होंने भी इस लोकसभा को 2 बार जीता और 4,05,000 वोटों से हमने जीता था इस लोकसभा को। और अब की बार भी निश्चित रूप से जहां हिमाचल में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, जहां के जितने भी उपचुनाव है ये चुनाव हम जीतेंगे। और किन्नौर के लिए विशेष तौर से जो हॉर्टिकल्चर में हमने एप्पल के लिए जो एक 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्वीकृति दी है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।